हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2025 28 जनवरी शिफ्ट 2 का एक फंक्शंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए गिवन है आपको लेट एफ बी ए फंक्शन 0 to 3, ये डोमेन है, ये इसका को डोमेन है, बी डिफाइंड बाय दिस, ये फंक्शन गिवन है आपको, पॉलिनोमियल है, एंड जी एक्स इज़ ऑल्सो फंक्शन 0 to infinity, ये इसका डोमेन है, बी इज़ द को डोमेन डिफाइंड बाय दिस if both the functions are on 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो को डोमेन है वो रेंज है फ्रेंड्स, है ना। को डोमेन इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो अगर हम लोग रेंज निकाल लेंगे देन वी गेट द सेट ए एंड सेट बी, ठीक है ना। तो सेट ए और सेट बी से जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो क्या बनाएंगे, एस, सेट एस बनाएंगे, एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखें। तो देखिए पॉलिनोमियल का रेंज निकालना आसान होता है, बहुत ही आसान है। इस इंटरवल में बस आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। तो आपने एफ डैश एक्स लिखा, एफ डैश एक्स कितना होगा, यह आएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36, 6 कॉमन कर लिया हमने तो आएगा x² माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स लिखा x माइनस 2 x माइनस 3। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लीजिए। हमने प्लॉट कर लिया फ्रेंड्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। किसके लिए प्लॉट कर रहे हैं, एफ डैश एक्स के लिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ज़ीरो कहाँ पे होगा, ज़ीरो यहाँ पे कहीं होगा। तो ज़ीरो पे क्या करेगा, ये इंक्रीज़ कर रहा है ऐसा, फिर डिक्रीज़ कर रहा है, तो ऐसा हो गया। हमें 0 से 3 में चाहिए था। इसका मतलब एफ मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, वो 2 पे मिलेगा। एफ ऑफ 2 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये ज़रा वैल्यू निकाल लीजिए कितना हो रहा फ्रेंड्स, क्या जाएगा 2 इंटू 8, यहाँ पर वैल्यू डाल दी हमने इसमें, माइनस 15 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 7। मैं इसको फटाफट इवेल्युएट कर लेता हूँ। तो यह आ जाएगा 35। देन एफ मिनिमम, एफ मिनिमम के लिए आपको दिख रहा है दो ऑप्शंस हैं, 3 एंड 0, दोनों में से कोई एक मिनिमम होगा। तो ये होगा मिनिमम ऑफ f0 एंड f ऑफ 3, इन दोनों में से जो मिनिमम हो जाए। तो f0 की वैल्यू सीधा सीधा हमें दिख रही है 7 है। f3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 2 इंटू 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 7। तो ज़रा मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यह आ जाएगा फ्रेंड्स 7,34, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 7। तो रेंज कितना आ गया, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स इज 7 to 35। इसका मतलब यही जो हो गया, ये हमारे पास सेट ए हो गया है ना। देखिए ये सेट ए दे रखा था ना, तो यही हमारे पास रेंज ही इसका कोडोमेन है, ये हो गया सेट ए। इसी तरह से हम लोग सेट बी फाइंड आउट कर लेंगे। तो जी एक्स गिवन है आपको फंक्शन x to the power 2025। इसका रेंज निकालना बहुत आसान होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। यहाँ पे +1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, है ना। ये आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, तो आएगा 1 - 1/1 प्लस x to the power 2025। अब आप यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर इसका फिक्स है ना, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। डिनोमिनेटर 0 से ग्रेटर होना है, पॉजिटिव रखना है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये बढ़ता ही चला जाएगा, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो स्मॉल होती चली जाएगी। ये मिलेगा 1 माइनस, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसमें से हम लोग ये वाला इंटरवल माइनस कर देते हैं, 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो 1 प्लस कर दिया हमने, और ये बन जाएगा हमारे पास -1 to 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1, तो ये आएगा 0 to 1। ये हो गया इसका रेंज। देन यही क्या हो गया, रेंज ऑफ जी हो गया, दिस इज रेंज ऑफ जी एक्स। इसका मतलब यही हो गया सेट बी। देन आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। अब यहाँ x की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही इंटीजर वैल्यू मिल रही, दैट इज़ 0, है ना।
तो NS में देखिए यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, यहाँ पे मिलेगी 7, 8, 9, 10 से लेकर के 35 तक। तो ये हो गया हमारे पास 29 टर्म्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 29, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ 1, 0 मिलेगा सिर्फ। तो जो सेट एस होगा, है ना, अब यहाँ पे देखिए कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, या हम लोग डायरेक्टली एस लिख लें। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 7, 8, 9। ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो एन एस की वैल्यू कितनी आ गई, 30, और यही हमारे पास आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास ए ऑप्शन। ये भी इजी क्वेश्चंस में ही आएगा, या मॉडरेट कह सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग की क्वेश्चन मॉडरेट है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सीखने के लिए भी अच्छा है और पेपर में डुएबल है। आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।